हज़रत ख्वाजा नसीरुद्दीन महमूद रोशन चिराग देहलवी की बारगाह में है। मेरा नाम पीरज़ादे मुइज़ अहमद नसीरी है। बारगाह में या खादिम है दरबार शरीफ में। आपका जो रोशन है चिराग देहली का जो लक़ब है वो आपको हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने दिया। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया आपके पीरो मुर्शिद हैं। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की बारगाह में एक बावली है पानी की, तो उस बावली का काम भी चल रहा था और गयासुद्दीन तुगलक का ज़माना था और बादशाह के महल में भी काम चल रहा था। मज़दूर लोग जो थे वो एक ही थे, दिन में बादशाह के यहाँ काम किया करते थे, रात में हज़रत की बावली का काम किया करते थे। तो बादशाह एक दिन राउंड पे निकला, उसने देखा मैं देख के आऊँ मेरे महल का काम कितना हो गया। जब वो गया देखा तो वहाँ मजदूर लोग सो रहे थे। उसने वहाँ पूछा कि ये लोग क्यों सो रहे हैं, क्या इनसे ज़्यादा काम ले रहा हो आप लोग, इन्हें आराम का मौका नहीं दे रहा है। तो वहाँ बताया कि दिन में आपके यहाँ काम कर रहा है, रात में हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की खानका में काम चल रहा है तो वहाँ काम कर रहे हैं। तो बादशाह ने कहा कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया को एक फरमान लिखो लेटर कि जब तक कि हमारे यहाँ काम चल रहा है अपना काम बंद कर दें। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा यहाँ तो अल्लाह के हुक्म से काम चल रहा है, आप अपना काम बंद कर दीजिए। तो बादशाह को ये बात बुरी लगी, उसने क्या किया, दिल्ली के सभी तेलियों को बुलाया और कहा कि आज से कोई भी तेली हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया को तेल नहीं देगा। जब तेल नहीं देगा तो बारगाह में काम नहीं होगा। उस जमाने में मशाल जलते थे, दिए जलते थे। तो आप गए, आप हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की बारगाह में, आपने कहा हुजूर आज काम नहीं हो रहा, तो बताया कि बादशाह ने तेल बंद करा दिया है। तो आपने कहा हुजूर आपकी इजाजत है इस पानी को रोशन कर दें। आप वही पानी चिरागों में भरते हैं, अल्लाह पाक से दुआ करते हैं और शहादत की उंगली लगाते हैं। वो पानी तेल के मिसाल जलाया आपने, तो रोशन चिराग देहली का जो लक़ब है वो आपको हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने दिया। और आपने अपनी ज़िंदगी में सुकून पसंद करा था, तो इसलिए यहाँ पे सुकून रहता है बारगाह में। जिसे आप चाहते हैं उसी को बुलाते हैं। आपको रंग कौल कवाली भीड़ भाड़ ये सब पसंद नहीं है, आपको सुकून पसंद है, इसलिए बारगाह में सुकून रहता है। आपने अपनी हयाती ज़िंदगी में सुकून पसंद करा था, तो आपने हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया से भी कहा कि हुजूर कहीं दुनियादारी से बहुत दूर जाके जंगल में इबादत करना चाहता हूँ। तो आपको इजाज़त नहीं दी थी हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने कि दुनिया में रहना और दुनिया वालों के जुल्म और सितम सहने, तो आपको इजाज़त नहीं मिली थी। तो इसलिए आप जब पर्दा कर गए तो आपके यहाँ बारगाह में ऐसे ही सुकून रहता है। जो आपने अपनी ज़िंदगी में पसंद करा वही आपकी बात की ज़िंदगी में भी है। आप जिसे चाहते हैं उसी को बुलाते हैं, वरना बारगाह में कभी भी आएंगे, किसी भी टाइम आएंगे, ऐसा सौफ्त और सुकून मिलेगा आपको बारगाह में। यह आस्थाना हज़रत ख्वाजा नसीरुद्दीन महमूद रोशन चिराग देहलवी का है और इधर सामने आपके खलीफा हैं हज़रत शेख मौलाना हज़रत ख्वाजा कमालुद्दीन अल्लामा और हज़रत शेख मौलाना ज़ैनुद्दीन अली। आप सरकार के दोनों भांजे भी हैं और खलीफा भी हैं दोनों। और उस तरफ में सरकार का तख़त है जिस पे आप बैठते थे, इबादत करते थे, नमाज वगैरह पढ़ते थे। वो तख़त भी है, आज तक मौजूद है, 750 साल पुराना तख़त शरीफ है। ये सरकार का तख़त है, इसमें कोई जॉइंट नहीं है, कोई कील नहीं है, पूरा वन पीस के अंदर है। इधर से देखिए पूरा, ना इस साइड में कोई जॉइंट है ना उस साइड में कोई जॉइंट है, पूरा एक ही लकड़ी का बना है, 750 साल पुराना। सरकार बैठते थे, इबादत करते थे, नमाज वगैरह आप इसी पे पढ़ा करते थे। और इधर ये आपके खलीफा हैं हकीम सदरुद्दीन के मुरीदाना सिलसिला है, जितने भी मज़ार आते हैं। बाकी वो सामने जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं उसमें हज़रत बाव फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की पोती हैं जी। इधर ये पठान बाबा हैं अंदर। ये सरकार के टाइम में आप आए थे तो आप सरकार को देख के फिर यहीं रुक गए थे, आप आगे नहीं गए, सरकार की खिदमत में थे आप। आपका उर्स शरीफ होता है 17 रमज़ानुल मुबारक को। माशाल्लाह बहुत भीड़ होती है, 17 और 18 2 दिन का उर्स रहता है आपका साल में। और आपको लोकेशन दरबार शरीफ की ये है, आप लोग आना चाहें तो हमारे यहाँ मेट्रो स्टेशन भी है चिराग दिल्ली आप ही के नाम से। तो इजीली अगर आप लोग मेट्रो से आना चाहते हैं तो चिराग दिल्ली मेट्रो स्टेशन उतर सकते हैं आप लोग।